तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फैंग अपने स्वॉर्ड गॉड की पावर का यूज करते हुए उस जगह पर मोलिंग को घायल करने में कामयाब हो जाता है। अब इससे मोलिंग को काफी गुस्सा आता है, जिससे वह अपने रियल फॉर्म में आते हुए लिन फैंग पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। पर उसी वक्त लिन फैंग अपने पास से गॉड सैनआओ का दिया हुआ डिवाइन मिरर बाहर निकालता है और उसे अपने निर्वाणा फायर के साथ मर्ज करने लगता है। तभी मोलिंग लिन फैंग पर अटैक कर देती है। उसी वक्त लिन फैंग डिवाइन मिरर से मोलिंग पर अटैक करके उसे बुरी तरीके से घायल कर देता है। अब एम्परस रुओ की बॉडी से मोलिंग की सोल बाहर निकलकर उस जगह से भागने लगती है, पर लिन फैंग मोलिंग के सोल पर भी अटैक करके उसे घायल कर देता है। पर किसी तरह से मोलिंग की सोल उस जगह से भागने में कामयाब हो जाती है। वहीं डिवाइन मिरर का यूज करने के बाद लिन फैंग की पूरी सोल पावर खत्म हो चुकी होती है और वह काफी ज्यादा थक चुका होता है। अब लिन फैंग शाओटियान को उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बोलकर उसी जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। तभी उस जगह पर काफी तेजी से भागता हुआ एम्परर बाकी सभी लोगों के साथ आ जाता है और अब वह उस रूम की हालत देखकर समझ जाता है कि इस जगह पर कोई बहुत बड़ी फाइट हुई है। वहीं बैठा लिन फैंग कल्टीवेशन कर रहा होता है और एम्परस रुओ बेहोश पड़ी होती है, जो देखकर एम्परर को काफी गुस्सा आता है। अब एम्परर रुओ के पास जाकर उसे उठाकर बेड पर रखता है, जिसके बाद वह गुस्से में लिन फैंग से बोलता है, लिन फैंग आखिर इस जगह पर क्या हुआ है। तभी शाओटियान गुस्से में बोलता है, मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुमने हमें इस जगह पर क्यों बुलाया था। क्या तुम्हें यह बात पहले से ही पता थी कि एम्परस रुओ को डीमन मोलिंग ने पोजेस कर रखा है। यह सुनकर एम्परर हैरान होता है। तभी शाओटियान बोलता है, मोलिंग ने हमें देखते ही हम पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, पर मास्टर लिन फैंग ने अपनी पावर का यूज करते हुए उसे हरा दिया। तो एम्परर, क्या तुमने इस जगह पर मोलिंग के साथ मिलकर मेरे मास्टर को मारने का प्लान बनाया था। यह सुनते ही एम्परर गुस्से में बोलता है, बकवास करना बंद करो। तभी शाओटियान बोलता है, तो क्या तुम इस जगह पर अब बेवकूफ बनने का नाटक कर रहे हो। मैं सब जानता हूँ, तुमने यह जानबूझकर किया है। एम्परर बोलता है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, और अगर सच में रुओ को इस जगह पर मोलिंग ने पोजेस कर रखा था तो आखिर मोलिंग कहाँ पर है। शाओटियान बोलता है, मोलिंग मास्टर लिन फैंग से डरकर इस जगह से भाग गई। तभी लिन फैंग भी उठकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, एम्परर शाओटियान बिल्कुल सही बोल रहा है, इस जगह पर बिल्कुल यही सब कुछ हुआ है। तभी ग्रैंडफादर आगे आते हुए बोलते हैं, एम्परर मुझे लिन फैंग की बात पर यकीन है, क्योंकि इस जगह पर मौजूद फाइट के निशान को देखकर कोई भी बता सकता है कि इस जगह पर हेवनली रेलम से ऊपर के लोगों ने आपस में फाइट की है। और जहां तक मुझे पता है, एम्परस रुओ अभी बस हेवनली रेलम पर ही है, तो शायद से यह सब कुछ स्टार्टिंग से ही मोलिंग का प्लान था। अब यह सुनकर एम्परर उस जगह पर मौजूद ब्रेथ को फील करता है, जिससे उसे लिन फैंग की बात पर यकीन हो जाता है। अब लिन फैंग आगे बढ़ता हुआ बोलता है, एम्परर मोलिंग एम्परस रुओ की बॉडी के अंदर थी और वह एम्परस की बॉडी को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर रही थी, जिस वजह से एम्परस के सर में हमेशा दर्द रहता था। यह सुनकर एम्परर लिन फैंग से उस पर शक करने के लिए माफी मांगता है। लिन फैंग बोलता है, कोई बात नहीं, हम सभी को इस जगह पर मोलिंग ने फंसाया और वह इतने दिनों से आपको धोखा दे रही थी। तभी एम्परर बोलता है, तो लिन फैंग तुमसे हारने के बाद भी मोलिंग इस जगह से कैसे भाग गई। लिन फैंग बोलता है, मैं उसे भागने नहीं देता, पर उससे फाइट करने के बाद मेरी पूरी सोल एनर्जी खत्म हो गई थी, इसी वजह से वह यहाँ से भागने में कामयाब हो पाई। तभी ग्रैंडफादर आगे आते हुए बोलते हैं, हम मोलिंग के बारे में बाद में सोचेंगे, लिन फैंग पहले तुम्हें अपनी सोल एनर्जी को रिकवर करना चाहिए। तभी उन लोगों को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो चिल्लाते हुए एम्परर से बोल रहा होता है कि जू टियानहोंग तुम शांति से लिन फैंग को मेरे हवाले कर दो। तभी सभी लोग देखते हैं कि मार्शल गॉड टेम्पल के सभी लोग मार्शल गॉड टेम्पल के एक मास्टर स्वान सैंग को लेकर लिन फैंग को पकड़ने के लिए आए होते हैं। अब स्वान सैंग को देखकर ग्रैंडफादर घबरा जाते हैं और बोलने लगते हैं कि स्वान सैंग मार्शल गॉड टेम्पल का एक लॉर्ड है और वह डिवाइन रेलम के 3rd लेवल पर है।
तभी एम्परर बोलता है तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। और वह काफी तेजी से उड़ता हुआ मार्शल गॉड टेम्पल के शिप के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वहीं उसके पीछे लिन फैंग और बाकी सब भी आते हैं। अब एम्परर गुस्से में बोलते हैं सियान सैंग, आखिर तुम इस जगह पर अपने सोल्जर्स को लेकर क्यों आए हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे टियानवू रॉयल फैमिली को इतनी आसानी से बुली कर सकते हो? सियान सैंग बोलता है मैं बस इस जगह पर डीमन रेस को सपोर्ट करने वाले लिन फैंग को पकड़ने के लिए आया हूँ। तो टियान होंग, अगर तुम लिन फैंग को हमारे हवाले कर दो तो हम लोग शांति से इस जगह से चले जाएंगे। एम्परर बोलते हैं मैं लिन फैंग को अच्छी तरीके से जानता हूँ, उसने सीक्रेट लैंड में मेलिंग के साथ फाइट करके उसे मारा और सिलिंग के साथ फाइट करके उसने कई लोगों की जान बचाई। और तो और वह हमारे टियानवू किंगडम का हीरो है। और सच बात तो यह है कि तुम इस जगह पर उन डीमंस का कुछ नहीं कर सकते हो, इसीलिए तुम लिन फैंग को ब्लेम कर रहे हो। यह सुनते ही सिनसैंग गुस्से में बोलता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मार्शल गॉड टेम्पल के बारे में ऐसा बोलने की? मेरा मार्शल गॉड टेम्पल पिछले 9000 सालों से गुसिन कॉन्टिनेंट पर राज कर रहा है और हम ही लोगों ने इतने सालों से उन डीमंस को कैद करके रख रखा था, पर इस जगह पर लिन फैंग ने आकर उन सभी को आजाद कर दिया। एम्परर बोलते हैं लिन फैंग के बारे में मैंने अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया है और मैं यह बात अच्छे से जानता हूँ कि लिन फैंग इनोसेंट है, तो इस जगह पर मेरे रहते तुम लिन फैंग को छू भी नहीं सकते हो। सिनसैंग बोलता है तो तुम इस जगह पर हमसे फाइट करना चाहते हो तो ठीक है, बाद में मुझे ब्लेम मत करना। उसी वक्त एम्परर अपने आयरन गार्ड्स को उस जगह पर बुलाते हुए उन्हें वर्मिलियन फॉर्मेशन बनाने का ऑर्डर देता है। उसी वक्त मार्शल गॉड टेम्पल के सभी लोग अपनी पावर को एक साथ मर्ज करके एक स्पीयर बनाते हैं। तभी ग्रैंडफादर भी अपने मार्शल सोल को बाहर निकाल लेते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।